नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल एमजेके 70 में स्वागत है। और दोस्तों आज हम लोग सीटेट एग्जाम के लिए एनसीईआरटी पर्यावरण अध्ययन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों चर्चा करेंगे। दोस्तों सारे प्रश्न विगत वर्षों के सीटेट के एग्जाम में पूछे गए हैं। तो देखते हैं दोस्तों पहला प्रश्न दोस्तों है, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के रूप में आप बच्चों को चिड़ियाघर ले जाने की योजना बनाते हैं। आप बच्चों को निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि करने की अनुमति नहीं देंगे। तो पहला ऑप्शन दोस्तों है, चिड़ियाघर के जानवरों के लिए बहुत सारी खाने की सामग्री ले जाना। सेकंड, चिड़ियाघर के विभिन्न जानवर कौन सा भोजन खाते हैं यह पता लगाना। थर्ड, चिड़ियाघर में जिन जानवरों को वे देखेंगे उनकी फोटो एकत्रित करना। फोर्थ, चिड़ियाघर में उन्होंने जो देखा है उसका चित्र बनाने के लिए उनकी ड्राइंग की कॉपी के साथ ले जाना। दोस्तों चिड़ियाघर के जानवरों के लिए बहुत सारी खाने की सामग्री ले जाने की अनुमति शिक्षक को नहीं दी जानी चाहिए। तो दोस्तों यहां पर हमारा जो राइट आंसर दोस्तों है वो है ऑप्शन पहला, चिड़ियाघर के जानवरों के लिए बहुत सारी खाने की सामग्री न ले जाने की अनुमति छात्रों को देना। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों है, बीज अंकुरण की अवधारणा को किस तरह सबसे बेहतर तरीके से पढ़ाया जा सकता है। तो पहला है, बीज बोने, अंकुरण के विभिन्न चरणों का अवलोकन करने और उनका चित्र बनाने की गतिविधि को बच्चों को निष्पादित करने के लिए कहना। सेकंड, अंकुरित बीजों की फोटो दिखाना। थर्ड, कक्षा में अंकुरित बीजों को दिखाना और अंकुरण की प्रक्रिया को स्पष्ट करना। फोर्थ, बोर्ड पर चित्र बनाते हुए अंकुरण के चरणों को प्रदर्शित करना। दोस्तों बीज अंकुरण की अवधारणा को बेहतर तरीके से पढ़ाने के लिए बच्चों को बीज बोने, अंकुरण के विभिन्न चरणों को अवलोकन करने के लिए उनका चित्र बनाने की गतिविधि को बच्चों को निष्पादित करने के लिए कहा जाना चाहिए। तो दोस्तों यहां पे हमारा जो राइट आंसर दोस्तों है वो है ऑप्शन पहला, बीज बोने, अंकुरण के विभिन्न चरणों का अवलोकन करने और उनका चित्र बनाने की गतिविधि को बच्चों को निष्पादित करने के लिए कहना। तो पहला ऑप्शन दोस्तों हमारा यहां पे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों है, मीरा और दिव्या छोटी लड़कियां हैं। मीरा समोसे, कटलेट और डबल रोटी खाना पसंद करती है, जबकि दिव्या ऐसा भोजन पसंद करती है जिसमें लौह तत्व की कमी है। मीरा और दिव्या को निम्नलिखित बीमारियों से क्रमशः कौन सी बीमारी होगी। तो पहला दोस्तों है मोटापा और स्कर्वी। सेकंड, स्कर्वी और एनीमिया। थर्ड, एनीमिया रोतुंदी। फोर्थ, मोटापा और एनीमिया। दोस्तों समोसे व कटलेट में मौजूद वसा के कारण मीरा को मोटापा होने की संभावना होगी। दिव्या को लौह तत्व की कमी से एनीमिया रोग होने का खतरा हो सकता है। तो दोस्तों यहां पर हमारा जो राइट आंसर दोस्तों है वो है ऑप्शन पहला, मोटापा और एनीमिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों को विभिन्न प्रकार के ईंधनों से परिचित कराने के लिए शिक्षक। तो पहला ऑप्शन दोस्तों है, कक्षा में कुछ ईंधनों के नमूने दिखा सकता है। सेकंड, एक लघु फिल्म दिखाने के साथ खाना पकाने के लिए इस्तेमाल होने वाले संभावित ईंधन के प्रकारों पर बच्चों के साथ चर्चा कर सकता है। थर्ड, चार्ट पर ईंधनों के चित्र प्रदर्शित कर सकता है। फोर्थ, बच्चों से विभिन्न प्रकार के ईंधनों की सूची बनाने के लिए कह सकता है। दोस्तों यदि एक अध्यापक बच्चों को विभिन्न प्रकार के ईंधनों से अवगत कराना चाहता है तो इसके लिए उसे बच्चों को एक लघु फिल्म दिखाने के साथ साथ खाना पकाने के इस्तेमाल होने वाले संभावित ईंधन के प्रकारों पर भी बच्चों के साथ चर्चा की जानी चाहिए। तो दोस्तों यहां पर हमारा जो राइट आंसर दोस्तों है वो है ऑप्शन सेकंड, एक लघु फिल्म दिखाने के साथ खाना पकाने के लिए इस्तेमाल होने वाले संभावित ईंधन के प्रकारों पर बच्चों के साथ चर्चा कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मानचित्र पढ़ने के लिए आवश्यक कौशल में शामिल है। तो पहला है, अभिव्यक्तात्मक योग्यताओं को बाहर निकालने के लिए विलक्षण संप्रेषण कौशल। सेकंड, स्थान, दूरी और दिशाओं की सापेक्ष स्थिति को समझने की योग्यता। थर्ड, ड्राइंग और पेंटिंग में विलक्षण कुशलता। फोर्थ, ग्लोब पर स्थिति दर्शाने के लिए स्केच और गणनाओं का उपयोग करने की योग्यता। दोस्तों मानचित्र किसी सील आकृति का प्रतिरूप होते हैं जिन पर उस सील आकृति की स्थान, दूरी तथा दिशाओं की सापेक्ष स्थिति को दर्शाया जाता है। तो दोस्तों यहां पर जो राइट आंसर दोस्तों है वो है ऑप्शन सेकंड, स्थान, दूरी और दिशाओं की सापेक्ष स्थिति को समझने की योग्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में बच्चों के व्यक्तिगत अनुभवों को महत्व देना शिक्षक को लाभ पहुंचाता है। तो पहला, विषय को बच्चों के अनुभव संसार से जोड़ने और विमर्श व सीखने को बढ़ावा देने में। सेकंड, उसकी ऊर्जा बचाने में क्योंकि बच्चे बातचीत करना पसंद करते हैं। थर्ड, बच्चों के विशिष्ट अनुभवों को जानने में। फोर्थ, बच्चों की भाषा और संप्रेषण कुशलताओं को सुधारने और परिमार्जित करने में। तो दोस्तों अगर हम बात करें पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में बच्चों के व्यक्तिगत अनुभवों को महत्व देना, शिक्षक को विषय को बच्चों के अनुभव संसार को जोड़ने और विमर्श व सीखने को बढ़ावा देने में लाभ
पहुंचा सकता है। तो दोस्तों यहां पर राइट आंसर दोस्तों है वो है ऑप्शन पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह देखा गया है कि पाचन क्रिया बाह्य की अपेक्षा अमाशय के अंदर अधिक तेजी से होती है क्योंकि पहला दोस्तों है पाचक रस जब अमाशय के बाहर रखते हैं, अमाशय के बाहर रखते हैं तो निष्क्रिय हो जाते हैं। सेकंड, अमाशय के अंदर भोजन का मंथन होता रहता है जिससे उसकी सतह का क्षेत्रफल बढ़ जाता है और एंजाइम की क्रिया तेज हो जाती है। थर्ड, पाचक रस अमाशय के अंदर अम्लीय होते हैं जबकि बाहर वे क्षारीय होते हैं। और फोर्थ दोस्तों है अमाशय के अंदर भोजन की उपस्थिति में पाचक रस का उत्पादन बहुत ज्यादा होता है। तो दोस्तों यहां पे हमारा जो राइट आंसर दोस्तों है वो है ऑप्शन सेकंड। दोस्तों पाचन क्रिया बाह्य की अपेक्षा अमाशय के अंदर अधिक तेजी से इसलिए होती है क्योंकि अमाशय के अंदर भोजन का मंथन होता रहता है जिसमें उसकी सतह का क्षेत्रफल बढ़ जाता है और एंजाइम की क्रिया तेज हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का उद्देश्य नहीं है? तो पहला है बच्चों पर आकलन के लिए शब्दावली और परिभाषाओं का बोझ डालना। सेकंड, जीवन और पर्यावरण से सरोकार रखने वाले मूल्यों को आत्मसात करना। थर्ड, प्राकृतिक व सामाजिक वातावरण के बारे में उत्सुकता जगाना। फोर्थ, बच्चों को खोजने की क्रियाओं में लगाना तथा व्यवहारिक क्रियाएं करवाना जो संज्ञानात्मक और मनश्चालक कौशलों के विकास में सहायक हों। तो दोस्तों बच्चों पर आकलन के लिए शब्दावली और परिभाषाओं का बोझ डालना प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का उद्देश्य नहीं है। तो दोस्तों यहां पे मेरा राइट आंसर दोस्तों है वो है पहला, पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का जो उद्देश्य नहीं है वो दोस्तों है ऑप्शन पहला, बच्चों पर आकलन के लिए शब्दावली और परिभाषाओं का बोझ डालना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों है, भैंस की पीठ पर अक्सर बगुला पक्षी बैठा दिखाई देता है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बगुला, पहला ऑप्शन दोस्तों है भैंस की पीठ पर परजीवी कीट खाता है। सेकंड, घास में पाए जाने वाले कीट खाता है। थर्ड, भैंस की पीठ पर बैठकर दाना पसंद करता है। फोर्थ, उड़ने के बाद थोड़ा आराम करता है। दोस्तों भैंस एवं बगुला के बीच सहोपकारिता का संबंध होता है। भैंस की पीठ पर बगुला को परजीवी कीट खाने को मिल जाते हैं और भैंस को भी परजीवियों से रक्षा हो जाती है। दोस्तों यहां पे हमारा जो राइट आंसर दोस्तों है वो है पहला, भैंस की पीठ पर परजीवी कीट खाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों है, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तक में रेलवे टिकट का एक नमूना दिखाना। पहला, निष्कर्ष पर पहुंचने की बच्चों की कुशलता का विकास करता है। सेकंड, बच्चों को वास्तविक जानकारी से अंतःक्रिया करने का अवसर देता है, साथ ही अवलोकन की कुशलता का विकास करता है। थर्ड, बच्चों को रेल किराए के बारे में बताता है। फोर्थ, टिकट में प्रयुक्त विभिन्न संचित अक्षरों का ज्ञान उपलब्ध करवाता है। तो दोस्तों यहां पे हम बात करें पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तक में प्रदर्शित रेलवे टिकट का नमूना बच्चों को वास्तविक जानकारी से अंतःक्रिया करने का अवसर देता है, साथ ही अवलोकन की कुशलता का विकास भी करता है। दोस्तों यहां पे मेरा राइट आंसर दोस्तों है वो ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट दोस्तों है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक विद्यालय में पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का उद्देश्य निरूपित है? तो पहला है अपने ज्ञान का विस्तार करने के लिए बच्चों को सूचना देना कि उन्हें कौन सी पुस्तक पढ़नी चाहिए। सेकंड, विद्यालय में बच्चों के अनुभवों को बाहरी दुनिया से जोड़ना। थर्ड, बच्चों को तकनीकी शब्दावली और परिभाषाओं से परिचित कराना। फोर्थ दोस्तों, पर्यावरण अध्ययन से संबंधित तकनीकी शब्दों का आकलन। तो दोस्तों यहां पे मेरा जो राइट आंसर दोस्तों है वो है दोस्तों पहला, अपने ज्ञान का विस्तार करने के लिए बच्चों को सूचना देना कि उन्हें कौन सी पुस्तक पढ़नी चाहिए। तो ऑप्शन पहला दोस्तों हमारा यहां पे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों है, दत्त कार्य के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो पहला है, दत्त कार्य बच्चों को सूचना खोजने, अपने विचारों का निर्माण करने और उनको उच्चारित करने का अवसर प्रदान करता है। सेकंड, दत्त कार्य अभिभावकों, भाइयों या बहनों द्वारा अपनी क्षमता के अनुसार किया जा सकता है। थर्ड, प्रतिदिन विविधता और अभ्यास कराने के लिए कक्षा कार्य और फिर गृह कार्यक्रमों में दत्त कार्य देने की आवश्यकता है। फोर्थ, दत्त कार्य आकलन का एकमात्र तरीका है। दोस्तों गृह कार्य का मुख्य उद्देश्य बच्चों में सूचना खोजने, अपने विचारों का निर्माण करना तथा सोच्चारण करने के अवसर प्रदान करना होता है। तो दोस्तों पहला ऑप्शन हमारा यहां पे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों है, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में सरल प्रयोग और निर्देशन के लिए किया जा सकते हैं। तो पहला है, बच्चों द्वारा पूछे गए प्रश्नों पर आधारित विचारों पर चर्चा करने, अवलोकनों को दर्ज करने तथा उनका विश्लेषण करने के लिए। सेकंड, कक्षा में अनुशासन को सुनिश्चित करने के लिए, बच्चों को नियंत्रित करने के लिए। थर्ड, बच्चों को स्वयं सीखने के योग्य बनाने और अवलोकन कौशल को पैदा करने के लिए। फोर्थ, उच्च कक्षाओं में क्या किया जाता है उसका अनुसरण करने के लिए। दोस्तों
बच्चों को स्वयं सीखने के योग्य बनाने और अवलोकन कौशलों को तेज करने के लिए पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में सरल प्रयोग और निरीक्षण किए जा सकते हैं। तो दोस्तों यहां पर राइट आंसर दोस्तों है वो ऑप्शन है थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों है, दुर्गा एक गांव में रहती है और लकड़ी या गोबर के उपले का ईंधन इस्तेमाल करते हुए चूल्हे पर खाना पकाती है। पिछले 3 महीनों से उसे तेज खांसी आ रही, इसका कारण क्या हो सकता है? तो पहला दोस्तों, जलते हुए ईंधन के धुएं से उसे एलर्जी हो गई है। सेकंड, उसकी झोपड़ी के अंदर और बाहर प्रदूषण तथा वृद्धावस्था। थर्ड, ईंधन के जलने से उत्पादित कार्बन मोनोऑक्साइड जो उसकी श्वसन नली में जमा हो गई होगी। फोर्थ, जलते हुए ईंधन से उत्पादित काला धुआं जो उसकी श्वसन नली में जमा हो गया होगा। दोस्तों, लकड़ी या गोबर के उपलों को ईंधन के रूप में इस्तेमाल करने से उनसे निकलने वाला काला धुआं श्वसन नली में जमा हो जाता है, जिसके परिणामस्वरूप तेज खांसी हो जाती है। तो दोस्तों यहां पर मेरा राइट आंसर दोस्तों है वो है ऑप्शन फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों है, दोपहर के भोजन अवकाश के बाद पर्यावरण अध्ययन पढ़ाते समय आप ये पाते हैं कि बच्चे पाठन रुचि नहीं ले रहे हैं, आप क्या करेंगे? तो पहला दोस्तों, बच्चों को बाहर मैदान में खेलने के लिए ले जाएंगे। सेकंड, बच्चों से कहेंगे कि वे डेस्क पर सिर रखकर आराम करें। थर्ड, पाठ को रोचक बनाने के लिए बहुआयामी बुद्धि पर आधारित दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग करेंगे। फोर्थ, प्रकरण को तुरंत बदल देंगे। दोस्तों, पाठ को रोचक बनाने के लिए बहुआयामी बुद्धि पर आधारित दृश्य श्रव्य सामग्रियों का अधिक से अधिक प्रयोग किया जाए, जिससे पाठ को रोचक बनाया जा सके। तो दोस्तों यहां पर राइट आंसर दोस्तों है वो है ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट दोस्तों है, एक विद्यालय ने राजस्थान के लिए कक्षा 5th के बच्चों के लिए शैक्षिक भ्रमण की योजना बनाई। भ्रमण के दौरान बच्चों से आपकी क्या अपेक्षाएं रहेंगी? तो पहला दोस्तों, ये उनके कोई प्रश्न हो तो उन्हें दर्ज कर लेना चाहिए और घर पहुंचने के बाद अभिभावकों से उन्हें पूछना चाहिए। सेकंड, चीजों के बारे में बिना कोई प्रश्न पूछे सभी का अवलोकन करना चाहिए। थर्ड, उन्हें आनंद उठाना चाहिए। फोर्थ दोस्तों, उन्हें ध्यान से अवलोकन करना चाहिए, टिप्पणियां दर्ज करनी चाहिए और बाकी बच्चों के साथ शिक्षक के साथ अपने अवलोकन को बांटना चाहिए। तो दोस्तों यहां पे हमारा जो राइट आंसर दोस्तों है वो है ऑप्शन फोर्थ। शैक्षिक भ्रमण के दौरान बच्चों से अपेक्षाएं रहेंगी कि वे चीजों को ध्यानपूर्वक देखें, उनका अवलोकन करें, अपनी टिप्पणियों को एक कागज में दर्ज करें। इसके साथ साथ अपने सभी साथी एवं शिक्षक के साथ अवलोकन संबंधी बातों पर चर्चा करें। तो दोस्तों 4th क्लास के बच्चों के लिए शैक्षिक भ्रमण में जो योजना बनाई गई है उसके राइट आंसर हमारे यहां पे दोस्तों है वो दोस्तों है ऑप्शन फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों है, ग्रामीण क्षेत्रों में गाय के गोबर से झोपड़ी की दीवारों और फर्श को लिपा जाता है। उन्हें पहला दोस्तों है फर्श को प्राकृतिक रंग देने के लिए। सेकंड, कीड़ों को दूर रखने के लिए। थर्ड, चिकना और साफ बनाने के लिए। फोर्थ दोस्तों है खुरदरा बनाकर घर्षण बनाने के लिए। दोस्तों ग्रामीण क्षेत्रों में झोपड़ी की दीवारों एवं फर्श को चिकना बनाने के लिए उन्हें गाय के गोबर से लिपा जाता है। तो दोस्तों यहां पर मेरा राइट आंसर है वो ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों है, एक किसान दानों को भूसे से अलग करना चाहता है, जिस प्रक्रिया से यह किया जाता है वह कहलाती है। तो पहला फसल की कटाई, सेकंड हस्त चयन, थर्ड थ्रेसिंग, फोर्थ दोस्तों निस्वावन। दोस्तों किसान दानों को भूसे से निस्वावन विधि से अलग करता है। तो दोस्तों यहां पर हमारा राइट आंसर दोस्तों है वो है ऑप्शन 4। नेक्स्ट को दोस्तों है, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तक में पहेलियां शामिल करने का निम्न में से क्या उद्देश्य नहीं है? तो पहला है बच्चों के मस्तिष्क को भ्रमित करना और उन्हें इस भ्रम का आनंद उठाने देना। सेकंड दोस्तों सृजनात्मक चिंतन की योग्यता और उत्सुकता का विकास करना। थर्ड ऑप्शन दोस्तों बच्चों में आलोचनात्मक चिंतन शक्ति का विकास करना। और फोर्थ दोस्तों है बच्चों में तर्कना शक्ति का विकास करना। दोस्तों पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तक में पहेलियां शामिल करने का उद्देश्य बच्चों के मस्तिष्क को भ्रमित करना एवं इस भ्रम का आनंद उठाने देना नहीं है। तो दोस्तों यहां पर जो राइट आंसर दोस्तों है वो है ऑप्शन पहला। तो दोस्तों ये थे एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित पर्यावरण अध्ययन के महत्वपूर्ण प्रश्न जो आने वाले सीटेट एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण होंगे। अगर दोस्तों आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।